स्वाध्याय के भेदों में वासना, प्रक्षणा और अनुप्रेक्षा इस पर चर्चा चल रही है। कल के दिन अनुप्रेक्षा के संदर्भ में बात आप सबके सामने रखी गई थी। मुहुर्मुहुर् चिंतनम इति अनुप्रेक्षा। बार बार विचार करने का नाम अनुप्रेक्षा, इसे ही हम भावना कहते हैं। भावना का अर्थ ही जो भाई जाए सो भावना। बार बार चिंतन संसार को भी बढ़ा सकता है और बार बार किया गया चिंतन संसार को घटा भी सकता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि राग देश के परिणामों से विषय कसायों के बारे में बार बार विचार करोगे तो इन भावों से क्या होगा? संसार बढ़ेगा। आपने तो कहा था बार बार विचार करो, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। नहीं, बार बार विचार करने का नाम अनुप्रेक्षा तो है, लेकिन किसका बार बार विचार करो ये भी तो समझना पड़ेगा ना। हाँ, तो राग देश से प्रेरित होकर के विषय कसायों के बारे में, आरंभ परिग्रह के बारे में आर्तरौद्र ध्यान पूर्वक बार बार चिंतन करना, बार बार विचार करना, बार बार वैसे भाव भाना, ये भावना नहीं कहलाएगी। ये तो संसार को बढ़ाने के कारणभूत ये भाव माने जाएंगे। भावना किसे कहते हैं? धर्म के क्षेत्र में भावना उसे कहते हैं जिन भावों के भाने से हमारा संसार घटे। क्या? जिन भावों को भाने से हमारा संसार घटे उसका नाम भावना। भावना भवनाशिनी तो भावना भववर्जनी। भावनाएं भाव को बढ़ाने वाली भी हैं तो भावनाएं भाव को घटाने वाली भी हैं। अनुप्रेक्षा पुनः पुनः चिंतन, पुनः पुनः विचार करना, लेकिन किसका? जगत का, जीवन का, जगत की सच्चाई का, जीवन की सच्चाई का, तत्व का चिंतन बार बार करना। तत्व का चिंतन, तत्व जगत और जीवन से जुड़ा हुआ है, जो यथार्थ है, वस्तु स्थिति है, जैसे भगवान ने कहा है, जो कल्याण का मार्ग है, जो कल्याण के उपाय हैं, ऐसे उस तत्व के विचार को बार बार करना, इसका नाम अनुप्रेक्षा। आमनाय किसे कहते हैं? उच्चारण की शुद्धि पूर्वक पाठ को पुनः पुनः दोहराना। उच्चारण की शुद्धि पूर्वक पाठ करने में उच्चारण का भी अपना महत्व होता है। उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। शब्द वर्गनाएं अगर स्खलन के साथ निकलती हैं तो सामने वाला पूरा भाव नहीं पकड़ पाता। सामने वाला पूरा भाव पकड़ पाए तो उसके लिए अपनी शब्द वर्गनाएं स्पष्ट निकलना चाहिए और सरल निकलना चाहिए ताकि सामने वाला जल्दी पकड़ सके।
महाराष्ट्र में प्रवास था, तो वहाँ तो फिर भी हिंदी मिक्स होने से महाराष्ट्रियन लोग हिंदी को पकड़ लेते थे। लेकिन जब कर्नाटक में गए तो कर्नाटक वालों को असुविधा। वहां पर एकदम वृद्ध व्यक्ति जल्दी नहीं पकड़ पाता, एकदम बच्चा जल्दी नहीं पकड़ पाता। बीच की पीढ़ी जो टीवी से जुड़ी हुई है, जो अखबार से जुड़ी हुई है, जो देश दुनिया के समाचारों से जुड़ी है, वो पीढ़ी तो पकड़ लेती। तब फिर क्या करना, तो वहां पर प्रवचन तो हिंदी में ही करते थे, लेकिन थोड़ा सा ऐसा बना करके ताकि उनको समझ में आता जाए। और एक एक साहित्यिक हिंदी होती है, उसको कोई भी पकड़ सकता है। अपनी लोकल की हिंदी नहीं पकड़ पाएंगे। जो क्षेत्रज हिंदी होती है, इस प्रांत में ये ऐसे, उसमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो वहीं के लोग समझ सकते हैं, डिक्शनरी में भी जल्दी नहीं मिलेंगे। तो वो क्षेत्रज हिंदी जो होती है, वो उसी क्षेत्र के लोग पकड़ पाते, सभी लोग नहीं पकड़ पाते। लेकिन जो कॉमन हिंदी होती है वो सभी पकड़ते हैं। तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषी भी अच्छे तरीके से, अब उन्होंने सदलगा चातुर्मास, 15 अगस्त आया, जैनेतर बंधु आ गए, महाराज जी आपका प्रवचन सार्वजनिक होगा। भैया मंदिर में तो जैन समाज धर्म की बात है, समझ लेगी। अब सार्वजनिक प्रवचन करना, बाजार में प्रवचन करेंगे, सभी लोग आएंगे, तो पहले तो मन बना कि जम पाएगा कि नहीं जम पाएगा। बाद में लगा नहीं, करो, करना चाहिए। जो पकड़ पाए, नहीं तो कार्यक्रम तो करो। किया, हिंदी में ही दिया। हिंदी में भी पकड़ने वालों ने पकड़, जब छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े तो थोड़ा धीरे धीरे। तो अगर अपन अच्छे तरीके से सामान्य तौर पर अपनी बात रखते हैं, तो बिना भाषा, जिसको भाषा वो आती नहीं है वो भी पकड़ सकता है। और भाषा को पकड़ने वाले भी हो और एकदम फास्ट बोल दिया, एकदम जल्दी बोल दिया, या वचन वर्गणों में स्खलन हो रहा है, वाक्य पूरा नहीं बन पा रहा है, तो फिर उसमें भी समझने में असुविधा होती है। इसलिए स्वाध्याय के क्रम में आमनाय जिसे कहा गया, उसमें क्या, उच्चारण की शुद्धि पूर्वक पाठ को पुनः पुनः दोहराना। अर्थ समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, अगर पाठ का शुद्ध उच्चारण हो रहा है तो वह भी अपने स्वाध्याय का अंग माना गया है। स्वाध्याय के भेदों में एक भेद है, और ऐसे पाठ का भी अपने आप में बड़ा महत्व है। नमोकार मंत्र को कई लोग 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक जब पाठ में करते हैं, अखंड पाठ 24 घंटे का करते हैं, तो पाठ दोहराते जाते हैं। इस छंद को इस छंद में, इस लय में उस लय में, लय बदलते जाते हैं, पाठ करते जाते हैं। तो ऐसा उच्चारण की शुद्धि पूर्वक पाठ को पुनः पुनः दोहराना आमनाय मानी गई है। जरा से स्खलन में बहुत अंतर आ जाता है, लिखने में भी जरा से एकाद अक्षर यहाँ वहाँ हो गए तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। सामर एक गांव है, और काका सांवर गया है, काका सांवर गया है, और काका सा मर गया है। यहाँ का वहां कर दो, अर्थ में अंतर आ जाता है। प्रति रविवार दवाखाना बंद रखा जाता है। प्रति रविवार दवाखाना बंद रखा जाता है।
और प्रति रविवार दवा खाना बंदर खा जाता है, रखा जाता है और राह को इस तरफ लगा दिया, बंदे की जगह बंदर हो गया और रखा की जगह खा बचा। प्रति रविवार दवा खाना बंदर खा जाता है और बंद रखा जाता है। डूबो मत, कमल लगाओ, लगाओ डुबकी, आचार्य श्री का ग्रंथ है, पुस्तक है। डूबो मत, लगाओ डुबकी, ठीक है, अर्थ स्पष्ट हो गया। अब कामा को डूबो की यहाँ लगा दो, डूबो मत लगाओ डुबकी, डूबो मत लगाओ डुबकी। कितना अंतर आ जाए, जरा से में पूरा फर्क आ जाता है। एक साहित्यकार की किताब छपी, नाम उसका उन्होंने दिया था मानवता की धुरी, धुरी नाम दिया था, मानवता की धुरी। अच्छा नाम है, मानवता की धुरी। लेकिन किताब जब छप करके आई तो उसका शीर्षक छप गया मानवता की छुरी। अब धुरी की जगह छुरी छप गया। अब धुरी में अर्थ अलग आएगा और छुरी में अर्थ अलग आ जाएगा, एकदम ही बिगड़ गया, एकदम चेंज हो गया। ऐसा हो जाता, एक एक अक्षर में, एक एक शब्द में बड़ा फर्क आ जाता है। एक उदाहरण याद आ गया। एक व्यक्ति बीमार हुआ तो वैद्य के पास गया, दिखाया, दवाई दे दी और पूछा खाने में क्या लेना। तो वैद्य ने कह दिया थोड़ा सा सुपाच्य भोजन लेना पड़ेगा। सुपाच्य में क्या लें? तो उसने कह दिया खिचड़ी लेना। क्या लेना? खिचड़ी लेना। पकड़ लिया उसने खिचड़ी। अब उसको ख्याल में नहीं था कि खिचड़ी क्या होती है। तो बोले क्या होती है ये? तो बोले तुमको पता नहीं है, जो बनाने वाले हैं घर में आप बता देना, वो बना देंगे। क्या बनाओ, क्या बनवाना? खिचड़ी खिचड़ी। याद नहीं हो रहा, दो चार बार पढ़ ले इसको, खिचड़ी 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 खिचड़ी। उसने रट लिया। अब अपने गांव की ओर जा रहा है। चलते चलते पैर में उसे ठोकर लगी। अब थोड़ी सी ठोकर लगी तो वो शब्द का उच्चारण उसका आगे भी खिचड़ी खिचड़ी कहते कहते वो खाचड़ी हो गया। क्या हो गया? खाचड़ी 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 खाचड़ी। अब वो किसी एक खेत के बाजू से निकल रहा था तो वो किसान भारी परेशान था। क्यों? क्योंकि चिड़िया वगैरह आकर के बैठ बैठ करके बहुत अनाज खा रही थी, तो उसको परेशानी, वो उड़ा उड़ा के परेशान था। वो उड़ा उड़ा के परेशान था और ये निकला और कहता खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। कहने क्या क्या बात करता है, खाचड़ी खाचड़ी? मैं तो परेशान हूँ भगा भगा करके, तुम कहता खाचड़ी। तो क्या बोलूं? तो बोले उड़चिड़ी बोलो, उड़चिड़ी। क्या बोलो? उड़चिड़ी 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 उड़चिड़ी। वो वहां पर वो बहेलिए लोग पक्षी पकड़ने के लिए बैठे हुए थे। वो बार बार इस प्रयास में थे कि कोई पक्षी फंसे, तोता चिड़िया कुछ भी फंसे। और ये निकला वहां से बोलता जा रहा उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी। है क्या बोलता है तुम? अभी मैं देखता हूँ तेरे लिए। तो भैया मुझे पता नहीं क्या बोलना है, बताओ ना क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना है? फसचिड़ी। क्या बोलो? फसचिड़ी बोलो। अच्छा, फसचिड़ी फसचिड़ी फसचिड़ी। अब आगे गया, एक गांव के यहाँ से निकल रहा था, वहां पर चोर चोरी कर रहे थे। कोई खड़ा था, कोई अंदर घुसा था, ये था वो था। और बाजू से निकल के कहता फसचिड़ी फसचिड़ी फसचिड़ी। ए क्या बोलता है यहाँ पर? ऐसा बोला जाता क्या? तो भैया मुझे पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, बोल बताओ ना। तो वो कहता है कि यहाँ ऐसा नहीं बोलना, फसचिड़ी फंसाने का काम करता है। तो क्या बोलूं? अब तो ये बोलो ले जाओ धर धर आओ, ले जाओ धर धर आओ। सामान को उठाओ ले जाओ, ले जाओ धर धर आओ, ले जाओ। अब वो सीधा साधा आदमी
ले जाओ धर धराओ, ले जाओ धर धराओ, ले जाओ धर धराओ, ले जाओ धर धराओ। वो गांव में से निकल रहे, वहां रो रहे थे लोग, भैया क्या हो गया है? यहाँ तो एक आदमी का मरण हो गया है, मरण हो गया है, उसकी तैयारी चल रही, और ये बाजू से निकल रहा, तो ले जाओ धर धराओ, ले जाओ भर धराओ। भी ये कहीं में इतनी परेशानी हो रही, तुम तो पूरे घर कुटुंब को ले जाओ धर धराओ, ले जाओ धर धराओ। क्या बोलता है, मुझे कुछ पता नहीं, ले जाओ धर धराओ। अगर तुमने ऐसा बोला तो मैं तेरे को इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, इतना तेरी खिचड़ी निकल आएगी। अरे बोले मार मत, मार मत मेरे, मार मत मेरे, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, मार मत मिल गई। लौट करके वो खिचड़ी पर आ गया, तो खिचड़ी से कहाँ कहाँ चला गया, और लौट करके फिर खिचड़ी पर आ गया। जरा सा अंतर हो, हम जरा सा उपयोग यहाँ हुआ तो मामला बिगड़ जाता है। उपयोग की स्थिरता, उच्चारण, पूजा पाठ करते करते पूजा चल रही और पाठ कुछ अलग निकलने लगते। निर्माण कांड चल रहा है, दो बलभद्र मुकति में गए, मोक्ष में चले गए दो बलभद्र, तो मुकति में गए तो दो बलभद्र मुफ्त में गए, मुफ्त में चले गए, फ्री में चले गए। मेरी भावना के पाठों में भी कई बार दुष्कृत, दुष्कुल, ये वो, इनमें बहुत अंतर आ जाता है। पाठों का उच्चारण एकाग्रता पूर्वक होना और शुद्ध होना, यह भी स्वाध्याय का एक विशेष अंग माना गया है। बुरबर आचार्य श्री बार बार कहा करते थे कि अपने द्वारा बोले गए शब्दों में स्पष्टपना भी होना चाहिए और मिष्टपना भी होना चाहिए। अब ये बात अलग है कि किसी की प्रकृति ही वैसी नहीं है, बोल नहीं पाता, हकलाता, ये करता वो करता, उसकी भी अपनी मजबूरी है। लेकिन उच्चारण अगर स्पष्ट होता है तो वो प्रभावकारी माना जाता है। और फिर मधुरता होनी ही चाहिए, मिष्टपना तो होना चाहिए। रूखापना, उपेक्षा, उलाहना, निंदा परक, ये सब भाषागत दोष माने जाते हैं, और ये भाषा में दोष अपने भावों से आते हैं। हमारा अभिप्राय जैसा होता है, हम वैसा अपना व्यवहार करते हैं। आमनाई में उच्चारण की शुद्धि पूर्वक पाठ को पुनः पुनः दोहराना, दोहराना तो पुनः पुनः, लेकिन उच्चारण पूर्वक नमो ओरियंतालम, आप बार बार पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। आमनाय रूप पाठ में स्वाध्याय का अंग ये बन जाता है।